coders and welcome back to the channel Basic Coding। ये वीडियो हमारी आंसर वीडियो होने वाली है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अर्थमेटिकल नहीं ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाले लेक्चर में दिया था, तो ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द सी लैंग्वेज कंपाइलर। मतलब ये मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लेकिन अगर ये मेरा सी लैंग्वेज में होता तो ये कैसे कंपाइल करता, इसका हम देखेंगे आउटपुट। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ये डिवीजन पहले हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर तीन ऑपरेटर आ रहे हैं इन टोटल। यहाँ पर मेरा डिवाइड वाला ऑपरेटर है, यहाँ पर एडिशन ऑपरेटर है और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है। ठीक है, तो पहले मेरा डिवाइड वाला ऑपरेटर काम करता है, तो पहले हम इसे डिवाइड कर देते हैं। 35/7 5 हो जाता है। फिर मेरे पास प्लस आ रहा है, प्लस अभी नहीं होगा बिकॉज अभी भी एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर बाकी है जिसका प्रेसिडेंस प्लस से हाई है। तो 5 × 20 फिर उसके बाद होगा, तो 5 × 20 करने के बाद ये आएगा 20, 5 4 20। अब दोनों को लास्टली ऐड होगा तो फिर आएगा 25। ठीक है, तो ये मेरा पहला आंसर है। मैं साथ में आपको कोड भी करता दिखाऊंगा ताकि आपको श्योरिटी मिल जाए कि सही हो रहा है हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर हम डालेंगे %d कॉमा, ये जो मेरा एक्सप्रेशन था इसे हम तुरंत कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देते हैं। कंट्रोल से सेव, अब से रन करके देखते हैं। क्या हमारा एरर दिखा रहा है, देखते हैं क्या एरर। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन printf, तो f लगा देते हैं printf और सेव कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं। अब कोई एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये देखो मेरा आंसर है 25। ये सारे जो ऊपर मैंने ये सब है ये पहले का आउटपुट है, इसे हम डिलीट करके फिर से एक बार रन कर लेते हैं। फिर ऐसा आउटपुट निकल के आ जा रहा है हमारे पास 25, और जो हमारा आंसर हमने निकाला था वो भी 25, मतलब हमारा कोड सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है 56 प्लस 9 × 6 प्लस 45। तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर तीन ऑपरेटर है, एक प्लस फिर एक इंटू फिर एक प्लस। तो इंटू वाला का प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट ऐसा कुछ निकल के आएगा 56 और प्लस फिर 6 9 जा 54। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा प्लस फिर 45। अब इन तीनों को ऐड करके जो हमारा आउटपुट आएगा वही हो जाएगा। तो इन तीनों को आउटपुट करके क्या आने वाला हमारे पास, 6 + 4 10 14, 14 का 4, एक कैरी और यहाँ पर 10 15, मतलब 154 आउटपुट आएगा। एडिशन हो सकता है गलत हो, लेकिन ये मेरा आउटपुट सही आएगा। देखते हैं यहाँ पर इसे कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं, इसे रन करते हैं। 155 मेरे पास आउटपुट निकल के आ जा रहा है। एडिशन एरर था, कोई बात नहीं, तो ये हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5/4 मेरे पास निकल के आएगा सीधा सीधी 1, बिकॉज 5 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो जो हमारा क्वेश्चन है वो 1 निकल के आएगा। देख लेते हैं, 5/4 था। ठीक है, सारे ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, इसे डिलीट कर लेते हैं, कंट्रोल से सेव, फिर से रन करते हैं, हमारा आउटपुट आ गया 1। ठीक है, मतलब ये हमारा जो आउटपुट था वो सही है। अब करते हैं 4/5, मतलब अब एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से हम डिवाइड करके देखते हैं। तो ये आपको पता है ये 0 आएगा, करके देख लेते हैं। 4/5, कंट्रोल से सेव, ये डिलीट और ये रन, 0। ठीक है, बिकॉज अगर 4/5 करोगे, 4 को अगर 5 से डिवाइड दोगे तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, चूंकि ये इंटीजर बाय डिफॉल्ट ले रहा है तो हमारे पास वो डेसिमल वाला पार्ट हट जा रहा है। अगर ये मैंने डेसिमल करके लिखा होता तो वो फिर सही आता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आउटपुट हमारे पास 4 निकल के आएगा, बिकॉज अगर 4 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए रिमाइंडर हमारा पूरा का पूरा 4 बच जाएगा। तो हम कोड करके देखते हैं, यहाँ पर 4 ऑलरेडी मैंने कोड किया था तो 4 आया था। ठीक है,
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है, इसका जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई इसका जैसा ही होता है। तो 6 और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में कुछ आने वाला वैल्यू। आइए हम इसे देख लेते हैं क्या होता है आखिर। कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। थ्री हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, पहली है 6 डिवाइड करेगा 76 को डिवाइड करेगा 6 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 4 आना चाहिए, रिमाइंडर यहाँ पर 4 आएगा, फिर -6 और +5, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा ये वाला होगा 4 - 6, तो हमारे पास निकल के आएगा ये -2 और ऑलरेडी यहाँ पर +5 था, ठीक है। फिर हम इन दोनों को करेंगे -2 +5, तो ये निकल के आएगा 3। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये करते हैं, नेगेटिव में आएगा इसका आंसर 45 - 56, 45 - 56, ठीक है। कंट्रोल से सेव, इसे डिलीट, फिर से रन करके देखते हैं, -11 आ जा रहा है, तो हमारा आंसर -11 में आता है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। आंसर को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये था हमारा वो यूनरी वाला ऑपरेटर जो था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक सॉल्व करके भी दिखाया था, पर यहाँ पर हम फिर से करेंगे, इन सारों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को मैंने बताया था आपको करने का सबसे इजी तरीका क्या है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू जो मेरा है x प्लस, और ये जो पूरा है उसके बाद वो ब्रैकेट में चला जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा मेरा, x प्लस 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 माइनस माइनस x, फिर प्लस, फिर 4। तो ये है मेरा। अब इसे देखते हैं x की नई वैल्यू क्या होगी। x का वैल्यू अभी 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, प्लस आ गया, सॉरी। अब x, फिर यहाँ पर आया x, तो फिर हम x लिख देंगे। आप लिखते जाओ, जैसा जैसा दिया हुआ लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस प्लस, तो अब मेरी जो x की वैल्यू है वो मेरे पास अब हो जाएगी अपडेट होके 4, ठीक है। तो भाई अब 4 हो गई मेरी वैल्यू। अब x की वैल्यू 4 है, ये बोल रहा है फिर माइनस माइनस, तो 4 थी तो वापस से वो 3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बोल दिया x, तो फिर हम x को यहाँ पर यूज कर देंगे, फिर मेरा आ रहा है प्लस, फिर मेरा आ रहा है 4, ठीक है। अब सबको आपको ऐड करना है सिंपली, x इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 10, ये पूरा 10 हो जाएगा और ये 13, तो हमारे पास आएगा वैल्यू 13, मतलब x की फाइनल वैल्यू हमारे पास 13 निकल के आएगी। अगर आप चाहते हैं इसे कोड करके देखना तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। ये वाली लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, ठीक है, हमने 3 दे दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस इज इक्वल टू था ना, प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम क्या कराना चाहते हैं, प्रिंट एफ कराना चाहते हैं, परसेंटेज डी एक्स को, कंट्रोल एस से सेव, ये सब हटाते हैं और रन करके देखते हैं। तो हमारे पास 13 निकल के हमारा आंसर आ गया। यहाँ हमने सॉल्व भी किया था, ये 13 आया था, ठीक है। तो मतलब हमारा सोल्यूशन सही है, ठीक है। इसे हम ग्रीन कर देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ शायद माइनस क्वेश्चन में दिया होता है, गलती से मिट गया हो, यहाँ शायद माइनस ही था। चलिए देख लेते हैं जो भी है। आपको प्रोसीजर पे ध्यान देना, क्वेश्चन पे नहीं। यहाँ पर a का वैल्यू 2 था तो मैंने 2 लिख दिया, और फिर माइनस, फिर b प्लस प्लस, तो अभी b का वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो पहले यहाँ 3 आ ऑलरेडी जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, और फिर प्लस प्लस है, मतलब अब जो करंट वैल्यू हो गई है बी की वो हो गई है 4, ठीक है। फिर बीच में हमारा आ रहा है इंटू, तो हम इंटू डाल देंगे,
और फिर माइनस माइनस सी, मतलब सी को पहले घटाओ फिर यूज करो। तो सी का वैल्यू 9 थी तो हम उसे पहले घटा लेंगे, अब 8 हो गई, फिर हम उसे यूज करेंगे। तो ये है इसका मतलब। तो अब हम इसे पहले मल्टीप्लीकेशन पहले करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर माइनस ऑपरेटर नहीं लगा शायद, माइनस, ठीक है। 8 से 24, ठीक है। अब फिर हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा -22। इसे कोड करके देखते हैं, ये हम कर लेते हैं कॉपी। ये मेरा ऑपरेटर मैंने डिफाइन कर दिया। हम एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेंगे इंट आंसर करके, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे और ये एंटर। और फिर इसकी जगह हम x की जगह हम आउटपुट करा देंगे अपना आंसर, ठीक है। कंट्रोल एस, ऑल डन। रन करते हैं हमारा कोड। ये -2 निकल के आ जा रहा है, जो यहाँ पर हमने -2 लिखा है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर ब्रैकेट में हम डाल लेते हैं माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 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 माइनस माइनस एक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 5, फिर माइनस, फिर आ गया ब्रैकेट, माइनस माइनस एक्स, पहले उसे डिक्रीज करो फिर यूज करो, यानी 4 पहले हमने डिक्रीज कर दिया ऑलरेडी, फिर हमने अभी यूज किया है। फिर आता है हमारे पास माइनस, उसके बाद फिर लिखा है एक्स, तो हम एक्स लिख देते हैं फिलहाल। और फिर प्लस प्लस दिख रहा है, मतलब अब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो 5, ठीक है। हमारा दिमाग में चल रहा है, माइंड में स्टोर कर लो कि अभी इसकी वैल्यू 5 है। तो फिर से हमें माइनस माइनस एक्स देखा, मतलब पहले डिक्रीज करो फिर यूज करो, तो 5 हो गया था यहाँ पर। अब यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो फिर से 4, और हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो फिर जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा -7, x इज इक्वल टू -7, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर 4 + 4 + 4 12, 5 - 12 -7, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a इज इक्वल टू 2 दे रखा है और ये हमें सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू a इंटू, फिर जो ब्रैकेट में आ रहा है वो चीज, a प्लस प्लस डिवाइड में है माइनस माइनस a, फिर है मेरे पास प्लस और 6, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें ऑलरेडी 2 दे रखी है, तो ये लेफ्ट साइड वाला a में हम वो स्टोर करेंगे जो a की नई वैल्यू होगी। तो अभी 2 है, फिर आ रहा है हमारे पास इनटू, ठीक है। अब दे देंगे हम ब्रैकेट a प्लस प्लस, पहले हम यूज कर लेते हैं, अब इसकी वैल्यू होगी कितनी, 3, ठीक है। अब माइनस माइनस a है तो फिर से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पर 3 हो रही थी, पहले हमने a को लिख दिया, a आया, पहले हमें a दिखा तो हमने a को 2 लिख दिया, ठीक है। अब प्लस प्लस फिर हमें दिखा तो हम समझ गए कि a की वैल्यू को हमें इंक्रीज करनी है, तो अब a की वैल्यू हो गई होगी 3। फिर हमें दिखा स्लैश, तो हमने स्लैश डाल दिया। अब माइनस माइनस a, तो पहले 3 हो गई थी, अब 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, फिर हमने उसे यूज कर दिया, ठीक है। तो ये 2 आ गया और ये प्लस और ये फिर 6, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट का प्रेसिडेंस हमेशा से ज्यादा रहा है, तो हम करेंगे 2, 2 एज इट इज रहेगा, फिर ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व होगा, तो 2/2 हमारा हो जाएगा, ये 2/2 हमारा हो जाएगा 1, 1 + 6 हो जाएगा हमारे पास 7, तो हम डायरेक्टली यहाँ 7 लिख देते हैं। और फिर a इज इक्वल टू 7 2 14। मैं सारे कोड आपको कोड में करके नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आप इसे कोड करके देख लेना, ठीक है। अभी पर मैं यहाँ सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। तो बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। x इज इक्वल टू a प्लस प्लस, a को पहले यूज करो उसके बाद इंक्रीज करो, अब a की वैल्यू होगी होगी हमारे पास 6, फिर हम करेंगे इनटू, ठीक है। और फिर माइनस माइनस c का वैल्यू क्या है हमारे पास 15, तो ये हो जाएगा 14, बिकॉज पहले ही ये डिक्रीज कर दे रहा है, फिर आ रहा है माइनस। अब प्लस प्लस b को इसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया पहले ही, तो ये हो गया 6 और /2, ठीक है। अब फिर से x इज इक्वल टू 5 रहेगा ही रहेगा, 5 × 14 हम पहले ही कर देते हैं क्योंकि इसका प्रेसिडेंस हमेशा ज्यादा है, तो 5 × 14 मेरे ख्याल से 70 आना चाहिए, ठीक है। 5 4 20, हाँ 70 आएगा, ठीक है। 6/2 फिर हम करेंगे तो ये आएगा 3,
ठीक है, सॉरी सॉरी 6/2, 6/2 हम करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 3, और फिर 70 - 3 अगर हम करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 67, 67। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। आप हमेशा मल्टीप्लाई मैंने पहले इसलिए किया क्योंकि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, और फिर ये किया और फिर माइनस किया क्योंकि इंटू और डिवाइड का फर्स्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस ज़्यादा रहता है माइनस से। तो बढ़ते सिक्स क्वेश्चन की तरफ। हमारा है, इसको हम एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं, 6 = 6 प्लस, और जो भी आ रहा है वो ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या आ रहा है हमारे पास, a प्लस प्लस स्मॉल है कैप्स लॉक, a प्लस प्लस, और फिर इंटू आ रहा है, फिर माइनस माइनस b आ रहा है, फिर स्लैश आ रहा है, फिर प्लस प्लस c आ रहा है हमारे पास। ठीक है, c की वैल्यू क्या है 8, तो हम 8 लिख देते हैं। फिर आ रहा है हमारे पास प्लस, तो हमने प्लस लिख दिया, ब्रैकेट। अब a को यूज कर लेते हैं, अब इसकी वैल्यू हो गई होगी 13। ठीक है, माइनस माइनस b यानी कि 7 डिवाइडेड बाई प्लस प्लस c की वैल्यू होगी 9, तो हम यहाँ पर कर देंगे 9, और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। c = 8 एज इट इज, पहले ब्रैकेट सॉल्व होना मांगता है, और उसके बाद 12। अब देखो इन दोनों में से पहले कौन ऑपरेट होगा, जो पहले आएगा, क्योंकि दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, और इन दोनों की एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। अब प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो अब इसका आप क्वेश्चन मत पूछना मेरे से कि ये कैसे हुआ। ठीक है, एसोसिएटिविटी वाला लेक्चर देखो आप, वहां पर आप सब समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 84 और बाई 9। ठीक है, फिर से हमारे पास c = 8 प्लस 84/9 कितना आएगा हमारे पास, आएगा वो 8 9 जा 72, और फिर 9 9 जा 81, तो 9 आएगा हमारे पास। ठीक है, 8 + 9 हमारे पास हो जाएगा 17, तो ये 17 हमारा आंसर है। मैथ्स देख लेना आप, मैं बस ऑपरेटर प्रेसिडेंस बता रहा हूँ कैसे क्या होता है, ऐसे ही आएगा तो 9 ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, b = b माइनस, ब्रैकेट में जो भी आता है हमारे पास a प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस b प्लस c प्लस प्लस। ठीक है, b b की वैल्यू क्या है 10, 10 लिख देते हैं, फिर आ रहा है माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन आ रहा है, a की वैल्यू 20 पहले यूज करो, अब ब्रैकेट a की वैल्यू हो गई 21, इंटू का साइन माइनस माइनस b यानी कि ये हो गई 9, और फिर प्लस, और c प्लस प्लस यानी कि 5, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमारे पास b = ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है इसलिए यहाँ पर माइनस, ब्रैकेट ओपन, अंदर पहले मल्टीप्लाई होगा तो 20 × 180 हो जाएगा, 180 प्लस 180 हो जाएगा, 180 प्लस 5, और 180 प्लस 5 को हम 185 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये हमारा हो जाएगा माइनस 175, ये मेरा आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये माइनस माइनस है, ऑटो करेक्ट ये कर दे रहा है खुद से, पर ये ए माइनस माइनस मेरे पास। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं a = a माइनस, जो भी ब्रैकेट में आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है हमारे पास प्लस प्लस a स्लैश a, फिर माइनस, फिर प्लस प्लस a, फिर प्लस, फिर 2, फिर इंटू, फिर a माइनस माइनस। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 25, 25 मैंने डाल दिया, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन होगा, फिर प्लस प्लस ए यानी ए में पहले इंक्रीज होगा फिर यूज होगा यानी 26 हो जाएगा, फिर डिवाइड, अभी भी इसकी ए की वैल्यू 26 ही है तो हम यहाँ पे 26 डाल देते हैं, फिर माइनस, फिर अब इसकी वैल्यू होगी 27, 27 डाल दिया, फिर यहाँ पर प्लस, फिर 2 आ रहा है, फिर इनटू आ रहा है, और पहले यूज करो फिर डिक्रीज करो, मैंने यूज कर दिया, अब इसकी वैल्यू 26, लेकिन आगे कोई यूज नहीं है इसलिए ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा a = 25, ब्रैकेट में पहले सॉल्व होता है कुछ भी चीज,
तो अब अंदर आएंगे 26/26 यानी 1 हो जाएगा, माइनस फिर 27 प्लस, अब इंटू ऑपरेट होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 54, a इज इक्वल टू 25 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 27 और 24 को यहाँ पर हमें ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 1 और 61 81 आएगा यहाँ पर 81, ठीक है 81 ये आ गया। अब फिर से हम करेंगे a इज इक्वल टू 25 माइनस, अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये अंदर में हो जाएगा -80 और -80 बाहर निकलेगा तो +80 हो जाएगा, यहाँ पर +80, ठीक है। तो अब a की फाइनल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 105, निकल गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लिया हमने सारे के सारे क्वेश्चंस, और ये आंसर के सीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर ही देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, बाय बाय।